अगला नंबर चीफ मिनिस्टर का। केजरीवाल जो है अपने खुद के बच्चों को ले आता था राजनीति में, कसम खाता था झूठी झूठी। सिसोदिया चाहे केजरीवाल है चाहे आम आदमी पार्टी, जनता को ही मूर्ख बना रहा है और किसी को मूर्ख नहीं बना रहा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। शराब कांड को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई रिमांड थी वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जिसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है वो हम जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है सीबीआई ने मांग की कि रिमांड बढ़ा दी जाए, अभी जमानत ना मिले तो क्यों नहीं मिल रही है जमानत आप मनीष सिसोदिया को? देखो जी, जिसने घोटाला किया हुआ इतने कम से कम छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 144 करोड़ का घोटाला है ये। और घोटाला किया तो भाई जमानत तो होगी। तो अगर सीबीआई के पास और कुछ पुख्ता सबूत हैं तो जमानत कैसे मिलेगी ये बताओ। जो 144 करोड़ का, और ये मतलब इसको बहुत देर से मिली है, ये इसके कर्मों की सज़ा देर से मिली है। इसका मई से सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई थी, इसको अब जाके मिली है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर किस बेसिस पे मिलनी चाहिए। देखो, शराब का घोटाला जो है, अगर ये मैं कह रहा हूँ अगर ये बिल्कुल सच्चा है, अगर सच्चा है तो इसने अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से फाइलें डिलीट करी। और हर महीने आप देखो, अगस्त सितंबर में इसने 14-15 मोबाइल फ़ोन चेंज किए, चैट्स डिलीट कर दी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में चोर था जब ही करी है ना। तो जमानत अगर वो सच्चा है तो देख लो, अब उसने लोअर कोर्ट का, अभी कोर्ट का उसने दरवाज़ा खटकाया है ना जमानत के लिए, तो जमानत नहीं मिली। अब पहले तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया, उसे इतनी जल्दी थी, इतना हताश हो गया था, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया, लोअर कोर्ट में गया ही नहीं, ना हाई कोर्ट गया। तो अब जो है उन्होंने बोला भी तुमने फटकार लगाई तो पहले कोर्ट, हाई कोर्ट जाओ, वहाँ अपील करो, फिर उसके बाद यहाँ आना। अच्छा। तो इसका घोटाला बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन प्रताड़ित कह रहे हैं कि प्रताड़ित कर रही है सीबीआई मुझे। उन्होंने हालांकि ये कुछ दिनों पहले भी कहा था जब उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई थी। तो क्या वाकई में सीबीआई कहीं ना कहीं दबाव डाल रही है उन पर? आपको लगता है ऐसा, जैसा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं? देखो, सीबीआई किसी घर के खेती नहीं है, सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। और मैं आपको बता दूं, 2014 में जनवरी में अमेंडमेंट हुई थी। जो सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। अपोजिशन का जो लीडर होता है पार्लियामेंट में वो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। तो सीबीआई जो है ना, एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसका डायरेक्टर 2 साल के लिए होता है। उन्होंने जो किया है इंडिपेंडेंटली किया है, कुछ नहीं की, सब इंडिपेंडेंटली हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल राजनीति की बदले की भावना से हो रहा है, इस तरह कुछ नहीं है। और अब तो देख लो, अब क्या है, अब जो है देखो, इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। अब जो स्कूलों में जाके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं। भाई मैं सिसोदिया तो चाचा, बच्चे जो हैं उनको लग रहा होगा ना, इसलिए बच्चे कहीं अगर साथ दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री के साथ आ गए, तो इससे भी अब जनता को तकलीफ होने लगी है। अरे बच्चे तो दे ही नहीं ना उनसे। देखो, बच्चों को इसमें लाना ही नहीं चाहिए। बताओ, केजरीवाल जो है अपने खुद के बच्चों को ले आता था राजनीति में, कसम खाता था झूठी झूठी, ठीक है, वो कस्में खाता था पहले। अब सिसोदिया के लिए जो स्कूलों के बच्चों का मेरे को समझ नहीं आता मतलब क्या लाने का। उनको पढ़ने दें, आजकल एग्जाम का स्ट्रेस है, इतना एग्जाम चल रहे हैं और ये ऐसे घिनौनी, इसका मतलब ये बिल्कुल हताश हो गया, उनकी हताशा बोल रही है। और हताशा में अब ये ना गलत काम कर रहे हैं। अभी देखा जाएगा सौरभ भारद्वाज का भी, अभी पीछे आपने कमेंट देखे हैं, वो उसको मिनिस्ट्री दी है, अतिशी को दी है। वो कह रहा है जी मैं भी शायद जेल जाऊंगा, मेरे को भी आशंका लग रही है कि शायद जेल जाऊंगा, मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं, ये कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड जाके इधर उधर। तो इसका कहीं ना कहीं वही, मैं तो कहता हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका है। पहले उसको भी लगता था, मनीष सिसोदिया का, जब वो आते थे, अरविंद केजरीवाल के बयान आते थे, देखो जी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, तो हो ही गया अल्टीमेटली कितना। इनको सब पता है किसने जाना है। और अब मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत पर्दाफाश होंगे। सत्येंद्र जैन से रिजाइन ले लिया, इससे भी ले लिया, अभी कई राज खुलेंगे और अगला नंबर चीफ मिनिस्टर का है। अच्छा, क्या लग रहा है अगला नंबर? इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर का अगला नंबर आने वाला है, तो क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस घेराव में आने वाले हैं? हाँ, अगर वो गलत किए हैं जनता के साथ और मतलब प्रदेश के पैसा के साथ अगर कुछ भी गलत किए हैं तो उनको सजा मिलेगी ही। क्योंकि ये मोदी जी का राज चल रहा है, यहाँ कोई भी गुनहगार बचता नहीं है। तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर। तानाशाही तब होती जब वो कुछ बोलते रहे। तानाशाही तो तब थी जब कांग्रेस के राज में, विपक्ष के राज में कोई भी इलेक्शन के लिए वो लोग खड़े होते थे, उन्हें गोली से मार दिया जाता था। आज कोई भी राजनीतिक हिंसा क्या बीजेपी प्रोन स्टेट में है? कोई भी एक भी कहीं घटना बता दीजिए कि बीजेपी करवाई। दिल्ली में पुलिस जो है वो अमित शाह जी के अंडर आती है, तो दिल्ली में स्थिति खराब नहीं होती है क्या? देखिए, दिल्ली में पुलिस
अमित शाह जी के अंदर आती है, लेकिन इन्होंने क्या किया जब चीफ मिनिस्टर बनते ही, क्या किया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को इन्होंने पूरा दे दिया, जगह जमीन दे दिया, पक्के घर बनवा के अलॉट करने लगे, जो यहाँ पे दिल्ली का क्राइम रेट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने लगे। दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ने लगा तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं, और ये वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में केजरीवाल साहब जो है, मतलब वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में वो सब कुछ कर रहे थे जो उन्हें बहुसंख्यक वर्ग जो उन्हें वोट दे के जिताया है। आज वोट उनकी नीतियां कैसी हैं केजरीवाल साहब की? कितनी बेहतर नीति है, शिक्षा नीति बेहतर बताई जाती है, स्वास्थ्य नीति बेहतर है। मैं बता रहा हूँ ना, शिक्षा नीति बेहतर है या स्वास्थ्य नीति बेहतर है, इससे भी बढ़िया उन्होंने क्या किया, डीटीसी बस में लेडीज को फ्री में ट्रांसपोर्टेशन दे दिया। अब भैया कम से कम जेंट्स में सीनियर सिटीजन को दे देना चाहिए था, सीनियर सिटीजन को का भी तो ख्याल रखना चाहिए था उनको। अगर वो सही सोचने वाले हैं, सीनियर सिटीजन को दे देते, आम आदमी जेंट्स को नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सीनियर सिटीजन का ख्याल नहीं किए, जो उनके माता पिता है, जो उनके बारे में नहीं सोच सकता है, आज वो क्या प्रदेश है, क्या वो आगे फ्यूचर में किसी देश के किसी अन्य प्रदेश के राजनीति में करने लायक हैं केजरीवाल जी, जिनका उनका सोच ही, उनका विजन ही नहीं है देश के आम बुजुर्गों के प्रति। वो क्या करेंगे? कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस तो खुद ही सिखों का नरसंहार का उन पे आरोप लगा है, जिम्मेदार है, कई बार रिपोर्ट आ चुका है, उन पे केस चल रहा है, उनके नेता पे केस चल रहा है। कश्मीर की बात करते हैं राहुल गांधी जी, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, जहां भी नरसंहार जोड़ दिया जाए वहां विपक्ष में कांग्रेस का अहम रोल है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से जमानत कहीं ना कहीं जो है, जमानत उनकी बढ़ती जा रही है, सीबीआई रिमांड में भी अब उनकी बढ़ गई है, अब 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है, तो क्या दबाव किस बात का है? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे सीबीआई जो है वो प्रताड़ित कर रही है। सिसोदिया चाहे केजरीवाल है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जनता को ही मूर्ख बना रहा है और किसी को मूर्ख नहीं बना रहा है। तो जनता को आपको लगता है कैसे मूर्ख बना रहे हैं? जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि वो खड़ी खड़ी बोलते हैं कि सीबीआई मेरे ऊपर छापा मारेगी, वो मेरे ऊपर दबाव डाल रही है। तो आप ऐसा काम किए हैं तब तो दबाव डाल रही है, नहीं करते तो नहीं दबाव। और भी तो पार्टी है, और भी उन्हीं के पार्टी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दबाव नहीं डाल रही, इन्हीं के ऊपर क्यों दबाव डाल रही? लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अब चुनाव नजदीक है 24 के, इसलिए जो है आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरों पर जो है अब वो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव तो आज ना नजदीक हुआ है, लेकिन जैन साहब जो है पिछले 1.5 साल पहले से अंदर हैं। उस टाइम तो चुनाव नहीं था जी। वो तब कहाँ थे? तो जो ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो कितना सही कितना गलत? सारे पार्टी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, उसमें क्या वाकई में बीजेपी की साजिश है या नहीं है। इन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।